नमाज तरावीह के बयान में लफ्ज़ तरावीह तरविया की जमा और राहा से मुश्तक है। चुनांचे लोग इस नमाज में हर 4 गाना के बाद थोड़ी देर के लिए आराम करते थे, इसलिए इन्हें तरावीह कहा जाता है। इसका नाम तहज्जुद, क़यामुल लैल और क़याम रमजान भी है। इसकी तादाद 11 रकात है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान और गैर रमजान में 11 रकात से ज़्यादा नहीं पढ़ा करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के पेशे नज़र हमारा मुक़िफ़ ये है कि इस अददे मसनून पर इजाफ़ा न किया जाए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी इसी सुन्नत को ज़िंदा करते हुए 11 रकात पढ़ने का अहतिमाम किया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 20 रकात पढ़ने की जुमला रिवायत ज़ईफ़ और नाकाबिले एतबार है। बाब 1 रमजान में तरावीह पढ़ने की फ़जीलत 972। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार आधी रात में घर से बाहर तशरीफ़ ले गए और आपने मस्जिद में नमाज पढ़ी तो कुछ और लोगों ने भी आपके पीछे नमाज अदा की। यह हदीस 423-424 किताबुस सलात में गुजर चुकी है, मगर इन दोनों रिवायतों में कुछ लफ्ज़ी इख्तिलाफ है और इस रिवायत के आखिर में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात तक यही हालत कायम रही। फ़ायदे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ चंद दिन बाजमात नमाज तरावीह पढ़ाने का अहतिमाम किया, फिर लोग अपने अपने तौर पर पढ़ लेते थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन लोगों को एक इमाम हज़रत उबे बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु पर जमा कर दिया। मौत्ता इमाम मालिक में है कि उन्हें 11 रकात पढ़ने का हुक्म दिया। बाब 2 शबे कद्र को आखिरी 7 रातों में तलाश करना चाहिए। 973 इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद सहाबा को लैलतुल कद्र रमजान के आखिरी हफ्ते में ख्वाब की हालत में दिखाई गई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हारे ख्वाबों को देखता हूँ। वो सब इस बात पर मुत्तफ़िक हुए हैं कि शबे कद्र रमजान की आखिरी रातों में है, लिहाजा जो कोई लैलतुल कद्र का चाहने वाला हो वो उसे आखिरी 7 रातों में तलाश करे। फ़ायदे जब आखिरी 7 रातों में दिखाई गई तो 21वें और 23वें रात दाखिल न होगी। जिन रिवायात में आखिरी 10 रातों का जिक्र है उनमें 21वीं और 23वीं शामिल होगी। 974 अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रमजान के दरमियानी बीच में अशरे में एतकाफ़ किया और आप 20वीं तारीख की सुबह को एतकाफ़गाह से बाहर तशरीफ़ लाए और हमसे मुखातिब होकर फरमाया, मुझे लैलतुल कद्र ख्वाब में दिखाई गई थी मगर मुझे भुला दी गई, या यह फरमाया कि मैं भूल गया, लिहाजा अब तुम इसे आखिरी अशरा की ताक रातों में तलाश करो। मैंने ख्वाब में ऐसा देखा गोया मैं कीचड़ में सजदा कर रहा हूँ, इसलिए जिस आदमी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एतकाफ़ किया है वह फिर लौट आए और एतकाफ़ करे। चुनांचे हम लौट आए और उस वक्त आसमान पर बादल का निशान तक न था, लेकिन अचानक बादल मंडराया और इतना बरसा कि मस्जिद की छत टपकने लगी और वह खजूर की शाखों से बनी हुई थी। फिर नमाज कायम की गई तो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कीचड़ में सजदा करते हुए देखा, यहाँ तक कि आपकी पेशानी मुबारक पर मैंने मिट्टी का निशान देखा। फ़ायदे लैलतुल कद्र रमजान की आखिरी अशरा की ताक रातों में है। इसकी कई एक निशानियां हैं जो गुजरने के बाद जाहिर होती हैं। मसलन उस दिन सूरज की गर्मी तेज़ नहीं होती है, उस रात सितारे नहीं टूटते और दिन मुअत्तिल हो जाता है। औनुल बारी 2/875 बाब 3 लैलतुल कद्र को आखिरी 10 ताक रातों में इबादत की हालत में तलाश करना। 975 इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लैलतुल कद्र को रमजान की आखिरी अशरा में तलाश करो, जब 9 या 7 या 5 रातें बाकी रह जाएं, यानी 21वीं, 23वीं और 25वीं रात को। फ़ायदे इस हदीस के मुताबिक 21वीं, 23वीं और 25वीं रात मुराद हैं, जबकि 29 दिनों का महीना हो। अगर 30 दिनों का महीना हो तो ताक रातें नहीं बल्कि ज़ुफ्त होगी। सही यह है कि ताक रातें मुराद हैं। 976 इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से ही एक रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
کہ لیلۃ القدر آخری عشرہ میں ہوتی ہے، جبکہ 9 راتیں گزر جائیں یا 7 راتیں باقی رہیں۔ فائدے: 9 راتیں گزر جانے سے مراد 29ویں رات ہے اور 7 راتیں باقی رہنے سے مراد 30ویں رات ہے۔ اس رات کی تعین میں خاصا اختلاف ہے۔ عبادت کرنے والے کو چاہیے کہ وہ آخری عشرہ کی طاق راتیں عبادت سے گزاریں۔ باب 4 رمضان کے آخری عشرہ میں عبادت کرنا۔ 977 عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، شب بیداری فرماتے اور اپنے گھر والوں کو بھی بیداری رکھتے تھے۔ فائدے: مقصد یہ ہے کہ آخری عشرہ خوب عبادت کرتے ہوئے گزارا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرہ میں اپنی بیویوں سے الگ ہو جاتے اور بستر کو لپیٹ دیتے، خوب کمر بستہ ہو کر ان راتوں کا قیام کرتے۔ عون الباری 2/879